Hello friends, welcome to our YouTube channel English। हम देखेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में कैसे पहचानना है और कैसे हम उसको एक अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि दिया गया कोई भी सेंटेंस होगा उसके दो पार्ट होते हैं। हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, जैसे राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहां एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में जो वर्ब से अंत तक वाक्य का जो भाग होता है उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं, उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। और वर्ब के पहले इस भाग को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों आज हम प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि प्रेडिकेट में होगा क्या और ये कहां से शुरुआत होता है। तो दोस्तों प्रेडिकेट की शुरुआत होती है वर्ब से, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा कंप्लीमेंट, जिसे हम अदर वर्ड भी कह सकते हैं, और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो दोस्तों जैसे ये जो सेंटेंस है इसमें दिया गया है सिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में आया है वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही गेव मी अ पेन। तो दोस्तों यहां देखेंगे कि वर्ब से लेकर यहां तक ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में सबसे पहला जो भाग है वो वर्ब हो गया, और यहां मी और अ पेन ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन किस तरीके के ऑब्जेक्ट होंगे, कैसे ऑब्जेक्ट होंगे, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और अ पेन इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है। जैसे मी है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कहा, और अ पेन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा। तो दोस्तों जितने भी प्रोनाउन होंगे, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होने वाले जितने भी होंगे, जैसे मी, देम, अस, तो ये प्रोनाउन इन्हें हम इनडायरेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जो नाउन होंगे, जो नाउन होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही आए, उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि जिरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है। वो कैसे, जैसे ये एग्जांपल देखेंगे, ही लाइक स्विमिंग। तो यहां देखिएगा, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगने पर ये क्या बन जाता है, ये जिरंड बन जाता है। तो यहां पर ही ये तो सब्जेक्ट हो गया हम प्रेडिकेट के बाद, तो वर्ब के बाद जो है प्रेडिकेट, तो ये वर्ब और ये क्या हो गया, ये जिरंड। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रेडिकेट में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आए, जिरंड भी आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है। जैसे इस सेंटेंस में ही लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। जैसे ये सेंटेंस है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों यहां पर इस वर्ब से लेकर ये वाक्य प्रेडिकेट कहलाएगा, और इस वर्ब में, इस प्रेडिकेट में वर्ब और ये टू प्ले ये इन्फिनेटिव हो गया।
ये इन्फिनेटिव हो गया। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी भी वाक्य में जब हम प्रेडिकेट की बात करेंगे तो उस प्रेडिकेट में वर्ब के साथ, अच्छा वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जेरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट का मतलब क्या? कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कंप्लीमेंट के बारे में देखेंगे। हाँ तो दोस्तों अब देखेंगे हम कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूर्ण करने वाला, यानी अर्थ पूर्ण करने वाला। किसका? वर्ब का। जैसे यहां देखेंगे पहला सेंटेंस है यू आर अ बॉय। इस वाक्य में अगर हम सिर्फ ये सेंटेंस का इतना ही भाग लेते हैं यू आर, तो यहाँ पर अर्थ पूरा नहीं होता। तो इसीलिए इसे हम कंप्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि आ बॉय क्या कर रहा है? इसका अर्थ पूरा कर रहा है। तो कंप्लीमेंट का ही अर्थ होता है कि कंप्लीट सेंस, उस वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला, उस वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला ही कंप्लीमेंट होता है। और ये वाक्यों में अलग अलग, जैसे ये जो कंप्लीमेंट है अ बॉय यानी लड़का, तो इसे हम कंप्लीमेंट कहेंगे, लेकिन ये कंप्लीमेंट कौन सा होगा? इसे हम नाउन कंप्लीमेंट कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में ही कीप्स हिज क्लॉथ्स क्लीन, तो यहां से यहां तक ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये क्लीन, यहां क्लीन जो आया है ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब ये किस प्रकार का कंप्लीमेंट है? क्योंकि एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है। दूसरे इसमें देखेंगे कि स्वाति इज ब्यूटीफुल, तो ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है, यानी कैसी? स्वाति कैसी है? तो ब्यूटीफुल। और दूसरे इसमें दे वर इन द फील्ड, इसे ये भी कंप्लीमेंट है, लेकिन ये किस प्रकार का कंप्लीमेंट है? ये एडजेक्टिवल, इसे कहेंगे एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पूरक, यानी हम कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, जो पूरक होगा वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिवल होगा, या पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज हो सकता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक जो सेंटेंस है उस प्रेडिकेट के भाग कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। प्रेडिकेट के बारे में जब बात करेंगे तो प्रेडिकेट में हमने देखा वर्ब तो आता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है और कंप्लीमेंट हो सकता है। इस प्रकार से हम आसानी से दिए गए वाक्य में प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं और उसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।